हरि ओम तत्सत। आज दूसरे दिन गीता जी में भगवान की उदारता की कथा है। उदारा ये सृष्टौ सहित ममता पास निहिता अतस्ते संयाता जनि मरण दुखेषु सततम् बिना स्वार्थम कामम स्वसकल जनानां हितकरो भावनेका कृष्णस्तुवन् युदारो वर्तमान। गीता जी में अर्जुन भगवान से थोड़ी सी बात पूछते थे तो भगवान उनको विस्तार से उत्तर देते थे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते ही पर अपनी ओर से भी अन्य बातें बताते थे। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपका अविनाशी रूप देखना चाहता हूँ। 11वें गीता जी के 11वें अध्याय के 3रे श्लोक में तो भगवान ने देव रूप, उग्र रूप, अति उग्र रूप अपना पहले देव रूप बताया, फिर उससे और उग्र रूप बताया, फिर अति उग्र यानी भयानक रूप बताया। आदि अनेक स्तरों से अपना अक्षय यानी जो कभी नष्ट ना हो, क्षय ना हो, अविनाशी यानी जिसका कभी नाश ना होता हो, जो कभी नष्ट ना होता हो, ऐसा विश्व रूप दिखा दिया। अगर अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर भयभीत नहीं होते डरते नहीं तो भगवान न जाने अपने कितने रूप अर्जुन को दिखलाते। यह भगवान की उदारता है। निर्गुण उपासना करने वाले तो पराभक्ति से भगवान को तत्व से जानकर भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी जो निर्गुण गुण रहित ईश्वर की उपासना करते हैं वह परम भक्ति से भगवान को तत्व यानी अपने असीम ज्ञान से जान करके भगवान में ही प्रविष्ट होना यानी समाहित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है, परंतु जो सगुण उपासना करने वाले हैं तो सगुण उपासना करने वाले भक्तों को भगवान ज्ञान भी देते हैं और दर्शन भी देते हैं और जीवात्मा भगवान को प्राप्त भी कर लेती है। 11वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान में आविष्ट चित्त वाले यानी चित्त जिनका भगवान में ही लगा है, भगवान से बाहर नहीं जाता, तो ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं संसार सागर से शीघ्र उद्धार कर देते हैं। फिर उन्हें इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में
यह भगवान की भक्तों के प्रति कितनी उदारता है, कितनी दयालुता है। जो अविनाशी शाश्वत पद, जो कभी नष्ट नहीं होता और सत्य केवल वही है, लंबे समय तक एकांत में रहकर धारणा, ध्यान और समाधि से योगी लोग उस अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त करते हैं। वही पद भक्त सांसारिक सब काम करता हुआ भगवान की कृपा से अनायास यानी सहज में ही प्राप्त कर लेता है। गीता जी के 18वें अध्याय के 51 और 56वें श्लोक में बताते हैं, जो केवल भगवान के शरण हो जाता है उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताते हैं कि यह भगवान की कितनी उदारता है, कितनी महानता है, कितनी दयालुता है। जो भगवत भक्तों में गीता का प्रचार करते हैं, भक्तों को गीता जी सुनाते हैं, ऐसे जीव भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं। उनके समान भगवान को कोई दूसरा इतना प्रिय नहीं होता। अगर कोई प्रचार नहीं कर सकता गीता जी का, किसी दूसरे को नहीं सुना सकता, तो ऐसी स्थिति में गीता जी का स्वयं अध्ययन, पठन, पाठन, चिंतन तो कर सकता है। उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं, यानी यह ज्ञान यज्ञ है। जो गीता जी का अध्ययन भी नहीं कर सकते, केवल दोष दृष्टि से रहित होकर के, यानी उनकी दृष्टि में कोई दोष नहीं है, न प्रेम है, न किसी से ईर्षा है, न ममता है, न क्रोध है, ये सारी चीजें जिसके मन में ना हो, चित्त में ना हो, और श्रद्धा पूर्वक गीता जी को सुनता है, वह भी शरीर छूटने के बाद भगवान के धाम को जाता है। ऐसा गीता जी के 18वें अध्याय के 68 और 71वें श्लोक में बताया है। यह भगवान की इस उदारता को क्या कहो कि जो अकारण ही बिना कारण के ही दया करते हैं। कोई भगवान को माने चाहे ना माने, भगवान का मंडन करना यानी भगवान का होना बताना, और खंडन करना यानी ये कहना कि भगवान है ही नहीं। भगवान का त्रिलोकी से अस्तित्व ही उठा देना चाहे, यानी तीनों लोकों में भगवान का कहीं नाम भी ना रहे, ऐसे जीव पर भी भगवान की बनाई हुई पृथ्वी को सभी समान रूप से उपभोग करते हैं। उन्हीं भगवान की बनाई पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार से भक्त को पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, उसी प्रकार नास्तिक को भी पृथ्वी वही सहारा देती है, उसको भी वही अधिकार है। पृथ्वी पर सभी बैठते हैं, चलते हैं, यहाँ तक कि शौचादि करते हैं, पैरों से चलते हैं, तब भी पृथ्वी उनकी गलतियों का ख्याल नहीं करती। पृथ्वी ने कभी नहीं सोचा कि इसने हमारे ऊपर थूक दिया या शौच कर दी या ये पैर रख रहा है,
तो भगवान के बनाए हुए जल में कोई स्नान करता है, कोई कपड़े धोता है, कोई आचमन करता है, कोई कुल्ला भी कर देता है। इतना करने के बाद भी जल समान रीति से सबकी प्यास बुझाता है। जल कभी ऐसा नहीं सोचता कि इसने हमें कुल्ला कर दिया। मान लो आप नदी में हैं, गंगा जी में हैं, यदि आपने कुल्ला कर दिया तो गंगा जी कभी ऐसा विचार नहीं लाती कि इसने हमारे में कुल्ला कर दिया, थूक दिया, तो हम इसको जल नहीं देंगे, इसको नहाने नहीं देंगे, इसको पीने को पानी नहीं देंगे। ऐसा विचार कभी गंगा जी नहीं लाती। जल सबकी प्यास मिटाता है। भगवान की बनाई हुई अग्नि चाहे पुण्यात्मा हो या पापी हो, सभी को समान रूप से अधिकार देती है। प्राणियों के द्वारा भोजन किए हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाती है, वह जठराग्नि ही होती है। प्रकाश देकर सबका भय दूर करती है, वह अग्नि ही होती है। भगवान की बनाई हुई वायु पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सबको समान रूप से श्वास लेने देती है। वह वायु कभी नहीं कहती कि मैं भगवान की बनाई हुई हूं और ये पापात्मा है, इसे सांस लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं करती, जीने का अधिकार देती है। सबको समान रूप से बल देती है। भगवान का बनाया हुआ आकाश पुण्यात्मा पापात्मा सभी के लिए समान रूप से अवकाश यानी स्थान रहने का प्राप्त करता है। 10 दिशाओं में सबको समान रूप से फूलने फलने बढ़ने के लिए अवकाश देता है। इस प्रकार जिसकी बनाई हुई सभी चीजें भी इतनी उदार होती हैं, तो विचार करने वाली बात है कि वह परब्रह्म कितने उदार होंगे। अब थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि यदि कोई घर में नगर पालिका से नल लगवा लेता है तो उसको उसका टैक्स देना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है। पर भगवान की बनाई हुई नदियां कभी टैक्स नहीं मांगती, कभी बिल नहीं मांगती, कभी मासिक भुगतान नहीं मांगती, जिनका कोई पैसा नहीं लगता। ऐसे ही अपने घर में यदि आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया तो उसका टैक्स देना पड़ता है, बिल जमा करना पड़ता है। पर भगवान ने सूर्य चंद्र अग्नि आदि जो बनाए हैं उनका किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सभी समान रूप से उनका उपयोग करते हैं। यह भगवान की असीम उदारता ही है। भगवान ने मनुष्य को शरीर आदि वस्तुएं कितनी उदारता पूर्वक दी हैं, उसमें कंजूसी नहीं की। इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये सब वस्तुएं अपनी ही दिखने लगे। मनुष्य यह समझे कि नहीं ये मेरी है। जैसे कि मैं बैठा हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये शरीर मेरा है, जबकि ये भगवान ने दिया है। लेकिन दिया कैसे हिसाब से है कि उसे मैं अपना समझ रहा हूं। इन वस्तुओं को अपनी ही मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। भगवान में यह बात है ही नहीं
कि मनुष्य मेरे को माने, मेरी पूजन करे, मेरा भजन करे, भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि जो मेरी पूजन करेगा, जो मेरा भजन करेगा, मैं उसी का उद्धार करूंगा, उसी को मुक्ति दूंगा। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। यह भगवान की कितनी बड़ी उदारता है। मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान किसी से कुछ नहीं कहते, परंतु उसको भगवान ने जो विधान बनाया है, विधान का पालन करना जरूरी है। भगवान का ऐसा कहना है, क्योंकि अगर वह भगवान के विधान का पालन नहीं करेगा तो उसका पतन स्वतः हो जाएगा। 3 अध्याय के 32वें श्लोक में बताते हैं, मनुष्य अगर विधाता यानी भगवान को ना मानकर केवल भगवान के नियमों को मानता है तो उसका कल्याण होता है। अगर मनुष्य विधाता को माने और उनके बनाए हुए नियमों को न माने तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे कि जो तू कर रहा है वह तू जान तेरे कर्म, क्योंकि तू मेरे नियमों को नहीं मान रहा है। शास्त्रों ने जो विधान किया है उसको तू नहीं मान रहा है, राग द्वेष ईर्षा मोह आदि में फंसा है और मुझको मान रहा है, तो भगवान उसके कर्म उसी को सौंप देते हैं कि तू जानो तेरे कर्म जाने। अगर वह विधाता को न माने और विधाता के बनाए हुए उन नियमों को माने तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, उसको मुक्ति दे देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और विधान को मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। वास्तव में देखा जाए तो विधान को मानना और भगवान को ना मानना कृतज्ञता है। कारण कि मनुष्य जो भी साधन करता है, जो भी कार्य करता है, उसकी सिद्धि भगवान की कृपा से ही होती है। वह जो भी कार्य करता है उसमें भगवान का ही संबंध रहता है। संसार भगवान का, जीव भगवान का, शास्त्र भगवान का, विधान भगवान का, सब में भगवान का संबंध रहता है। हरि ओम तत्सत।